माय डियर, इस वीडियो में बात करेंगे गैप फिलिंग का, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर पोर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो और आपका फुल मार्क्स पे आ जाता है। फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट गैप फिलिंग। व्हाट इज close gap filling exercise consists of a short passage with blanks with need to be filled with one word phrase in such a manner that the entire passage makes complete sense and grammatical correct and readable। यानी जब आपके ऑप्शन जो पैसेज दिया रहता है उसमें जो ब्लैंक रहता है उसे आपको फिल करना है, वो भी आपको ऑप्शंस में से फिल करना है। यू विल गेट 4 ऑप्शंस, देन यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन सो दैट इट कैन मेक करेक्ट सेंटेंस। यानी वो मीनिंगफुल भी बनाएगा, करेक्ट भी बनाएगा और रीडेबल भी हो जाएगा। नाउ तो हमें करना क्या है, क्या मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट, read the passage carefully once or twice before you attempt to fill in the blanks. This enables you to form a general idea about the passage. Take care of the tenses used in the passage. This will enable you to fill in the blanks properly. यानी आप जब उसे रीड करोगे तो आपको पैसेज समझ में भी आएगा और टेंस, वर्ड, वर्ब किस तरह से कहाँ पर प्रॉपर है या नहीं है ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि आना चाहिए यहाँ पर। द ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद ग्रामर वर्ड्स which could be preposition, articles, conjunction and tenses। कुछ भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है और भी हो सकता है। कभी कभी आपका स्पेलिंग भी मिस्टेक रहता है, वो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली जो है ये आपको प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजक्शन एंड टेंसेस से ही रिलेवेंट रहता है। वर्ब भी रहता है कभी, ठीक है, तो आप प्रोनाउन का भी रहता है। ओके, देन हमें इससे क्या करना है, फील करना है। इंश्योर दैट द वर्ब्स आर इन एग्रीमेंट विद देयर सब्जेक्ट्स in number and person as well as the aspect of the tense। okay, that means whenever you read the sentence then first you have to think that that is कि जो sentence है उस sentence में tense according verb का यूज किया हुआ है नहीं। चलिए, हम इसमें मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस के लिए बताया हूँ और आपके बुक का भी है जो कि आपने स्क्रीन पर देखा हुआ है, उस बुक को आप फिल भी कर सकते हो एंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो। Now, first number. Swachh Bharat Abhiyan is a campaign started ... the government India. Its aim is that the rural area, cities and towns should be clean. The campaign was officially launched ... October 2nd, 2014. So, started the government, by the government। यहाँ फर्स्ट में क्या हो गया, आपका बाय फिल हो गया, फर्स्ट में बाय। इन द बी, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड इन सी हियर इज अक्टूबर, जब कोई मंथ रहता है तो अक्टूबर मंथ के पहले ऑन का ही यूज करते हैं। ऑन अक्टूबर 2nd, ऑन 2nd अक्टूबर भी हो सकता है, लेकिन टाइम रहता है ये सब आपको लर्न रखना पड़ेगा। नाउ सेकंड में देखिए, आई हैव गिवन द सीरीज स्कूल by bus walked into the building and with her bags and bottle। so you have to correct in your book, आप अपने बुक में भी करेक्ट कर लो। now third number, Helen Adams Keller was born a healthy child on June 27, 1880 Alabama, in Alabama। अब बोलोगे कि इन और एट में एट क्यों लगाया, इन क्यों लगाया। यू नो वेरी वेल, यदि छोटे से एरिया होती है, विलेज होती है तो एट लगाते हैं, बट कोई सिटी का नाम बोलते हैं तो हम इन लगाते हैं, राइट। एट द एज ऑफ 19 months सी with a severe illness was struck and illness left which and the blind of the deaf Helen realized that he was different and it was extremely difficult to take others note and show in D number what। इस तरह से आप फील करोगे, फील करने के बाद जितने प्रैक्टिस आप करोगे आपका उतना ही करेक्ट होगा, ज्यादा करेक्ट होगा, और ग्रामर भी इसके थ्रू आप सुधार कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। नाउ इन 4 नंबर आई हैव टिक्ड आल्सो विद पेंसिल। मैंने यहाँ पर पेंसिल से टिक ऑलरेडी पहले लगाया सो दैट कि आपका काम जो है बहुत जल्दी हो। आपको यू हैव टू रीड द सेंटेंस, यू हैव टू रीड द पैसेज, आफ्टर दैट यू हैव टू select the option। okay, but I have given here so that you can fill your option with answer। जो भी है आंसर के साथ आप अपना ऑप्शन को फिल कर लोगे और अपने कॉपी में जब नोट डाउन करते हो
आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि जिसमें मैंने टिक लगाया वो कौन सा है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद आप नोट डाउन करके भी आप उसे बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ हियर इज सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए एंड उसके बाद आप उससे प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऑब्वियसली यू कैन डू। मैंने सबमिट टिक लगाया, टिक इज वेरी क्लियर। नाउ इज एट्थ नंबर। एट्थ नंबर, देयर इज हियर इज ऑप्शन, देयर आर मैनी fill up. So you all have to first read the passage. After that, you have to select the option. Already I have ticked tick option। आप लोग को आई थिंक श्योर कि आपको दिखता होगा, ये आपको टिक किया हुआ है, सब जगह टिक किया हुआ है। ओके, इन टेंथ नंबर का नेक्स्ट आपको आ रहा है यहाँ पर टेंथ का पैसेज, यू हैव टू नोट डाउन। देन टेंथ का ऑप्शन का यहाँ पर टिक मैंने किया है, ये भी आपका क्लियर आ रहा है। विल प्रूव, विल बी कंपेल्ड। नाउ 11th नंबर में आइए, थोड़ा सा करते हैं। माय फ्रेंड हैज अ पेट कैट, ओके, एंड बी cat has brown eyes, the cat, okay, and some milk, and D, fish every noon, fish every noon. E, energetic cat, an energetic cat, vowel sound, okay. Play with the ball, a ball, okay, vowel sound के through you have to write। Okay, now 12th number also I have given here। You all have to make, if you have same book, यदि ये बुक आपके पास है तो आप वहाँ भी टिक कर सकते हो, वहाँ भी फिल कर सकते हो। यदि नहीं है, then you all have to note down in your copy so that you can make practice। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए पैसेज को एंड ऑप्शन को भी, उससे आपका प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर हो जाएगा। Now 13 number also here। Now I am talking about 14 number। Yesterday I went for walk in, walk in, okay, and park, before park, the park which near the house, it was sunny day, it was sunny or sunny day, right? And D number, birds, many birds, because यहाँ पर plural है। and E, cool breeze was blowing, a cool breeze, okay। and in F, saw some children, okay। तो यहाँ पर सब में भी आपका ऑप्शन लगा हुआ है, सभी आपका टिक ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। देन 15 नंबर को भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ओके। एंड नाउ हियर इज 16 नंबर। you can note down with option and you can tick also so that you can make good practice। after that you can solve and you can correct your grammar also। now 18 नंबर, बहुत सारे आपके पास है, बहुत सारे ऑप्शंस है और आपसे बहुत अच्छे से आप उसको ऊपर लिख कर सकते हो। एंड यू कैन learn, you can go through the passage, you can read the passage so that you can make strong yourself, okay। so already I have ticked the in option, जो भी ऑप्शन है यहाँ पर in particular सब में मैंने ऑप्शन में टिक लगा दिया। and 19 number also I have ticked, I think it is everywhere ticked and F by, okay। 20 number, mountain baking is an increasingly, becoming is here verb दिया गया है, auxiliary verb, sorry। popular sport, many people are becoming interested, B number, doing activities, doing activities, in doing activities, interested in, okay। now C number, one of the most, C one of the most, okay, but also one of the most rewarding way of physical countryside। however it is important to follow simple rules, follow few simple rules। here is option, few, little, a little, a few, and then otherwise you destroy, you destroy, you could destroy, okay। environment, cyclists can use any road but they pay attention, should pay attention to the type of path they follow, right। now 21 also I have ticked the option। आप you all have to read the passage, पहला पैसेज को रीड कीजिए, then you have to find out
व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आप फाइंड आउट करके तब आप सुटेबल को आप यूज करोगे, राइट। एंड आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट योर कॉपी एंड बुक ऑल्सो। 20 सेकेंड में भी टिक लगा हुआ है, बिल्कुल, यू ऑल हैव टू डू, ओके। ABCDEF, no, 23rd also completed in A number option, second, third, first and fourth and third। आप इस तरह से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। यदि आप नोट डाउन कर रहे हो बिल्कुल तो वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप राइट कीजिए, राइट करने के बाद आगे बढ़िए। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, बल्कि 9th क्लास के लिए मैं बनाया हूँ एंड 10th क्लास के लिए बनाया हूँ। यदि आप दोनों 10th वाले या 9th वाले दोनों यदि आप दो वीडियो को देखोगे जो गैप फिलिंग का है, आपके पास बहुत सारे ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा और गैप फिलिंग का आ जाएगा, जो मोस्टली आपको कभी ना कभी हर एक वर्ड, हर एक ग्रामेटिकल को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल आपका ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलाकर गैप फिलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नाउ इन 24th also I have ticked here second, first, C, third, D, second। ये सेकेंड और फर्स्ट को नहीं देखना है, मेन चीज आपको क्या करना है, पैसेज को रीड आउट करना है सो दैट यू कैन सेलेक्ट एनीवन व्हिच इज वेरी वेरी करेक्ट, एंड जो भी करेक्ट होगा वही आपको सेलेक्ट करना है। एंड 25th ऑल्सो हैव गिवन माय ग्रैंडफादर अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर, और ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका है, यहाँ पर वर्ब नहीं है, उसकी वर्ब नहीं है। देन माय ग्रैंडफादर अ क्रिकेट प्लेयर व्हेन ही यंग, इट इज नॉट यूज्ड टू बी, ये गलत है, ये नहीं होगा यहाँ पर। My grandfather is a cricket player when he was, इसमें is होगा बिकॉज यहाँ पर सिंगुलर है, वेयर हो नहीं सकता। ओके, यूज टू भी नहीं होगा एंड आर भी नहीं होगा, राइट। यहाँ पे इज होगा, एक गलत टिक लगा हुआ था, was एंड प्लेड प्रैक्टिस्ड हियर। इस तरह से मैंने इसको करेक्ट भी कर दिया। Now 22nd also I have given, I have ticked already, you all have to go through the tick mark। No, 27th में ऑलरेडी मैंने टिक लगाया, might, should, can, need, must, should। 28th also ticked। इस तरह से आप उसको पूरे कीजिए। You all have to note down in your copy, if you have no book, if you have book then you have to write down with pencil। यदि जो आपके पास बुक है तो आप पेंसिल से उसे राइट डाउन कर दीजिए, टिक लगा दीजिए। यदि नहीं है then you can write in your notebook, जो भी कॉपी है कॉपी में आप नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।